अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम की भरपूर हिमायत से बलूचिस्तान में देर पा अमल लाएंगे। ISPR के मुताबिक 20वें नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा की GHQ आमद, जहाँ फील्ड मार्शल ने मुल्क के मुस्तकबिल की समत के तयन के लिए कौमी इतिहाद और साबित कदमी की ज़रूरत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक शुरा से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। ये सूबा बेपनाह कुदरती वसाइल से मालामाल है। बलूचिस्तान के मुतहरिक बाहिम्मत साबित कदम और मुहिब वतन अवाम इसकी सबसे बड़ी ताकत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद सलमान ने टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें हौसी हमलों की मजम्मत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहरा अहमर में सऊदी तेल बरदार जहाज़ों पर हौसी मलेशिया के हमलों की शदीद मजम्मत की और कहा, ऐसे इकदाम नाकाबिल कबूल हैं। ये बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं, बहरी आमद रफ्त की आज़ादी को ख़तरे में डालते हैं और इलाकाई अमन सलामती को नुकसान पहुँचाते हैं। उन्होंने कहा, बरदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का अयादा करते हैं और इस बात का इजहार करते हैं कि मैं वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और पूरी पाकिस्तानी कौम के हमरा इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और मुमलिकत के बरदर अवाम के साथ मजबूती और अज़्म के साथ खड़े हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा, हौसियों की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों पर कार्रवाई कौमी सलामती का खतरा तस्वुर होगी। पाकिस्तान अपने बहरी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, हौसियों ने सऊदी कमर्शियल जहाज़ों को धमकियाँ दी। हौसियों की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमलों की इत्तलात भी हैं। पाकिस्तान हौसियों के उन इक़दामात की मजम्मत करता है। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के कानून के मुताबिक पाकिस्तान अपने समुद्री असासों के दिफा के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखता है। कतर ने बहरा अहमर में सऊदी बहरी जहाज़ पर हौसियों के हमले की शदीद मजम्मत करते हुए उसे बैनुल-अक़वामी जहाज़ उड़ाने के कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया, बहरा अहमर में इस नौइयत के हमले आलमी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा है, जबकि हौसियों की मुसलसल कार्रवाइयाँ ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुँचा रही हैं। कतर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों पर मुअस्सिर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया। मसूम के इलाके बली खान में नामालूम अफराद ने सेशन जज की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। DPO अल्लाह बख्श बलोच के मुताबिक फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनका गनमैन जाँ बहक हो गए, जबकि फायरिंग से एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। DPO के मुताबिक सेशन जज और एडिशनल सेशन जज क्वेटा से सेशन कोर्ट मस्तूंग आ रहे थे। वाक़े के बाद इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ पर हमला रियासत पर हमला है, दहशत गर्दों को हर कीमत पर अंजाम तक पहुँचाएंगे। उन्होंने कहा, कानून के मुहाफ़िज़ों का खून रायगा नहीं जाएगा। अमरीकी सदर ट्रम्प ने कहा कि सऊदी अरब के साथ मुजवज़ा सिविल जोहरी मुआहदे की हतमी मंजूरी सऊदी अरब की मुआहदे इब्राहिमी में शमूलियत से मशरूत होगी। सऊदी अरब को यूरेनियम अफजुदगी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रम्प ने खबरदार किया कि अगर हौसियों ने दोबारा हमला किया तो अमरीका उसका जिम्मेदार ईरान को ठहराएगा। उन्होंने कहा, ईरान को सख्त सजा दी जाएगी और हौसियों को भी अपने इकदामात के नताइज भुगतना होंगे। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में ट्रम्प ने कहा, अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान जोहरी ताउन सिर्फ पुरअमन और गैर फौजी मकासद तक महदूद होगा। उन्होंने कहा, अमरीका सिविल जोहरी प्रोग्रामों की मुखालफत नहीं करता, जैसा कि ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात और बास दीगर ममालिक के पास भी सिविल जोहरी प्रोग्राम मौजूद हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान मुजवज़ा तवानाई और सिविल जोहरी ताउन का मुआहदा सऊदी अरब की इब्राहिमी मुआहदों में शमूलियत से मशरूत है। न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कैरोलिन लेविट ने बताया, सदर ट्रम्प की सऊदी क़यादत से मुजवज़ा जोहरी मुआहदे की शराइत अभी तक बराह रास्त बात नहीं हुई, ताहम अमरीका सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखेगा। उन्होंने कहा, सदर ट्रम्प माजी में भी सऊदी अरब के साथ मुख्तलिफ मुआहदों के हवाले से बातचीत कर चुके हैं।
सऊदी अरब से मुजव्वज़ा जौहरी मुआहदा इसराइल के लिए ख़तरा करार। साबिक़ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट की अमरीकी सऊदी जौहरी मुआहदे पर तनकीद। साबिक़ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा, इसराइल को एतमाद में लिए बगैर मुआहदा संगीन स्ट्रेटेजिक नाकामी होगा। सऊदी अरब को यूरेनियम अफज़ुदगी की इजाज़त खित्ते में नई जौहरी दौड़ का बायस बन सकती है। साबिक़ इसराइली वज़ीर दिफा लेबरमैन का भी सऊदी जौहरी प्रोग्राम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मशरिक़ वस्ता में जौहरी हथियारों की दौड़ शुरू होने का ख़दशा ज़ाहिर किया गया। अमरीकी जौहरियत बंद होने तक खित्ते में जवाबी हमले जारी रहेंगे। सरकारी टीवी के मुताबिक फ़ौज के तर्जुमान मोहम्मद इकरामिनिया ने कहा कि जब तक अमरीका की जानिब से ईरान के बुनियादी ढांचे और साहिली इलाकों पर हमले जारी रहेंगे, हमारी मुसल्लह अफ़वाज के जवाबी हमले भी जारी रहेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान दुश्मन की हर मुमकिन कार्रवाई और हर किस्म के मंजरनामे का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसी नई हिकमत अमलियाँ अपनाएंगी जिनसे जारी कुव्वतों के लिए जंग जारी रखना नामुमकिन हो जाएगा। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज अमरीकी जारहियत के जवाब में जवाबी हमले कर रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि जब तक तेहरान अपने तर्ज अमल में तब्दीली नहीं लाता, उसे हर गुजरती रात के साथ मज़ीद भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। फिलिपाइन की दरअसल-हुकूमत मनीला में आसियान कॉन्फ्रेंस के मौका पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान हर रात के साथ ज़्यादा कीमत अदा करेगा जब तक वो होश के नाखून नहीं लेता है। उन्होंने दावा किया कि ईरान मुआहदा करने की मिन्नतें कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है वो अभी भी किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं। अगर वो मुआहदा नहीं करता तो उसे उसकी कीमत चुकाना होगी। रूबियो ने इल्ज़ाम आयद किया कि ईरान जब भी कोई मुआहदा करता है तो या उसे तोड़ देता है या उसकी शराइत तब्दील कर देता है। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का लाहौर का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी ने उनका इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर दाखिला मोहसिन सिकंदर मोमनी की ज़ेर क़ियादत ईरानी वफ़द ने अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी दी, फातिहा ख़्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई और खिराज अक़ीदत पेश किया। सेक्रेटरी औक़ाफ़ व मज़हबी उमूर डॉक्टर एहसान भुट्टा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया और उन्हें बादशाही मस्जिद की तारीखी अहमियत से मुतालिक ब्रीफिंग दी। ईरानी वफ़द ने लाहौर के तारीखी मकामात का दौरा किया और पाकिस्तान के सकाफ़ती और मज़हबी विरसे में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF के फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नाजिल क्लार्क, IMF के मशरिक़ वस्ता और वस्ता एशिया के शोबे के डायरेक्टर जिहाद और पाकिस्तान के लिए मिशन चीफ से अलहदा मुलाकातें की। मुलाकातों में पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल, एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी और फ़ंड के तहत जारी प्रोग्राम की पेशरफ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की बेहतर माली सूरत हाल, बैरूनी मामलात में तवाज़ुन, महसूलात के अहदाफ का हुसूल, मजबूत ज़र मुबादला के ज़खायर, रिकॉर्ड तफसीलात और करंट अकाउंट की बेहतर सूरत हाल को खुसूसी तौर पर उजागर किया। दौरान गुफ्तगू टैक्स और तवानाई की इस्लाहात, निजकारी, टैरिफ रैशनलाइजेशन, कर्जों के इंतजाम, मालियाती ज़राए में तनूअ और बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केटों में पाकिस्तान की वापसी का अहाता किया गया। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मौसम के हवाले से बात करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशें और सैलाब और मुख्तलिफ हादसात में 43 अफराद की जानें चली गई। कई घर मुनहदम हुए, नुकसानात बारे रिपोर्ट जारी कर दी गई। मानसून के तगड़े स्पेल ने पंजाब में तबाही मचा दी। तर्जमान PDM में पंजाब के मुताबिक रवां साल मानसून बारिशों के बायस पंजाब में 21 शहरी जाँ बहक और 154 जख्मी हुए। सैलाबी रेले में बहने या फंसने होने से मुतल्लिक कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं। रवां साल मानसून के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 2, दीवारें और छतें गिरने से 15, करंट लगने से 3 और पानी में डूबने से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। बारिशों के बायस 38 मकानात जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए, जबकि एक मवेशी हलाक हुआ। पंजाब में भी बारिशों के बायस अर्बन और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है।
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मकानात की छतों दीवारें गिरने और सैलाबी रेलों में बह जाने के हादसात रूनुमा हुए, जिसमें 22 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 23 जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 9 मर्द, 10 बच्चे और 3 खवातीन शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 11 मर्द, 5 खवातीन और 7 बच्चे शामिल हैं। तर्जमान PDMA के मुताबिक बारिशों से 37 घर मुतासिर, 8 मुकम्मल मुनहदम और 29 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हादसात पेशावर, नौशहरा, खैबर, मर्दान, वनीर, बाजोड़, शांगला, सवाबी, चित्राल, लोयर में पेश आए। दी लोयर और अपर एबटाबाद, मानसहरा, हरीपुर, टांग, तुरगर, खुरम और शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान भी मुतासिर हुए। मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा होने लगा। PDMA पंजाब के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। तरबेला में पानी का बहाव 3,36,000 जबकि चश्मा में 3,02,000 क्यूसिक है। दरिया चनाब में मराला और कादराबाद के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। मराला के मकाम पर पानी का बहाव 1,95,000, खानकी के मकाम पर 2,62,000 और कादराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। PDMA ने कहा दरिया सतलज और जेहला में पानी का बहाव नॉर्मल है, जबकि दरिया रावी में भी ब्लॉकी के मकाम पर पानी का बहाव 73,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके की माड़ी से 7 साला बच्ची को अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। SSP के माड़ी सिंगार मलिक ने बताया कि जैक्सन पुलिस कमसिन बच्ची दुआ के अगवा ज्यादती के बाद कत्ल केस की तफ्तीश में मसरूफ थी कि थाने की हदूद में आने वाले एक इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें मुलजिम हलाक हो गया। उन्होंने बताया कि CCTV फुटेजेस और शवाहिद की बुनियाद पर मुश्तबा शख्स की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। पुलिस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए स्ट्रीट मुबारक मस्जिद के करीब पहुंची तो मुलजिम ने अहलकारों पर फायरिंग कर दी। कराची के इलाके गुलशन मामार उमर ब्रोही गोट में डॉक्टर आकाश कत्ल केस में गिरफ्तार तीनों डाकू अपने फरार साथियों की फायरिंग से हलाक। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने गिरफ्तार डाकुओं की निशानदेही पर उनके फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी जिससे पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के मुताबिक छापे के दौरान तीनों गिरफ्तार डाकू भी साथ थे। गिरफ्तार डाकुओं के साथियों ने SIU पुलिस पर फायरिंग कर दी। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम ने 3 मैचेस की वनडे सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। खेले गए मैच में श्रीलंका वीमेन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 210 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से निशरा सिंधु ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 3 विकेटें हासिल की जबकि तस्मिया रुबाब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मुझे बहुत खुशी है, मैंने रन्स किए और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया। वीमेन क्रिकेटर गुल फेरोजा ने कहा रन्स बनाने के लिए मैं बहुत पुरएतमाद थी और खुशी है कि मैंने टीम की जीत में अपना किरदार अदा किया। हमारी बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और मैच में बेहतरीन कमबैक किया। उन्होंने श्रीलंका वीमेंस को ज्यादा रन्स बनाने का मौका नहीं दिया और उन्हें कम टोटल तक महदूद रखा। बैटिंग के दौरान पार्टनरशिप के लिए हमारा सादा प्लान था कि गेंदों को उनके मेरिट पर खेलना है। हमने आपस में यही तय किया था कि जल्दबाजी नहीं करनी और वक्त लेकर खेलना है। हमारी कोशिश होगी इसी तरह की कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखें। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। बरतानवी पार्लियामेंट के ऐवान बाला में लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार करते हुए बरतानवी हुकूमत से जिनेवा साइड वॉच की रिपोर्ट पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। ब्यूरो चीफ राजा सरफराज नवाज के मुताबिक लॉर्ड कुर्बान हुसैन ने कहा रिपोर्ट के मुताबिक हालात नस्ल कशी के दहाने पर पहुँच चुकी है और बरतानिया मुमकिन इंसानी अलमिया की रोकथाम के लिए अपने इक़दामात से आगाह करे। जवाब में वज़ारत ख़ारजा दौलत मुश्तरका तरक्की के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड कॉलिंस ऑफ हाइब्री ने कहा कि बरतानिया इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने मौक़िफ़ पर कायम है।
तशद्दुद में होने वाली हलाकतों पर अफसोस का इजहार करता है और भारतीय पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुबैना बदसलूकी के इल्ज़ामात की मुकम्मल शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिमायत करते हुए ये मामलात भारत के साथ मुसलसल उठाता रहता है। रुकने एवाने लॉर्ड शफक ने मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराते हुए सवाल किया कि इस मामले पर पाकिस्तान के साथ क्या सफारती राबते किए गए। जवाब में वज़ीर बराए काबीना ऑफिस और वज़ारत ख़ारजा, दौलत मुश्तरका और तरक्याती अमूर लॉर्ड कॉलिंस ऑफ फाइबरी ने कहा, बरतानवी हुकूमत कश्मीर की सूरत हाल से आगाह है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने बरतानिया का सरकारी दौरा मुकम्मल कर लिया, जिसके दौरान पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के इश्तराक से अहम दिफाई, बहरी और तस्वीराती इदारों के साथ अहला सतह मुलाकातें हुई। ब्यूरो चीफ राजा सरफराज नवाज के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में बहर हिंद की सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और मुअस्सिर बहरी सिक्योरिटी इंतज़ाम पर खिताब किया, जो इस इदारे में पाक बहरिया के किसी सरबराह का पहला खिताब था। उन्होंने रॉयल नेवी, बरतानवी वज़ारत दिफा, नेटो, अलाइड मैरीटाइम कमांड, रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ और नॉटिकल इंस्टीट्यूट के हुकाम से भी मुलाकातें की। लाइट्स मार्केट एसोसिएशन और जॉइंट वार कमेटी के नुमाइंदों से बहरी इंश्योरेंस और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया। एडमिरल नवीद अशरफ ने रॉयल इंटरनेशनल एयर शो में शिरकत की। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का दौरा, अफसरान से मुलाकात और गेस्ट बुक में अपने तासुरात भी कलम बंद किए। पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया में मिडलैंड्स के साथ मीट दी प्रेस नशिस्त का एहतमाम मकामी हाल में किया गया। इस मौका पर यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मारूफ आजम रशियाल और सीनियर नायब सदर आमिर ख्वाजा, सेक्रेटरी जनरल इश्तियाक अहमद, डायरेक्टर्स हसन अफजाल राना और फरीद चौधरी, साबिक सदर और एग्जीक्यूटिव मेंबर सैयद आबिद कासमी, सेक्रेटरी लिटरेरी एंड कल्चरल फोरम आसिफ महमूद, इसरार अली चौधरी, औरंगजेब चौधरी, इमरान बशीर, बिशारत चौधरी, जीशान कुरैशी और शहजाद मुगल और दीगर शरीक थे। सदर यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आजम रिशियाल ने कहा कि चैम्बर का मकसद बरतानिया और पाकिस्तान की कारोबारी बिरादरी के दरमियान रवाबित को मजबूत बनाना और तिजारत और सरमायाकारी के मौक़ों को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान में मार्बल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और खेलों समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं। It's worth $2 billion, that company, and they invested in denim in Pakistan. And the first time they went with us was in 2007 into Pakistan, and they bought denim from Karachi, and now that trade is probably worth hundreds of millions. और कराची दोनों से आप करते हैं, लाइक फरीद भाई भी कर रहे हैं, पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी हैं। लाइक क्राफ्ट के अंदर है, हैंडी क्राफ्ट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपकी इस्लामाबाद से सर्जिकल्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वो हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, हम उनको बताते रहते हैं कि कौन सी जगह पे क्या रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो वजूद में है 1979 को और इस्टेब्लिश हुआ 1984 को, और ये खालिस्तन पाकिस्तान के लिए बना है, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट के लिए बना है। और हमारा जो काम है, हमारा ये काम है कि दोनों ममालिक की बिज़नेस कम्यूनिटी को कनेक्ट करवाना, उनके रवाबत मजबूत करना। और हम पिछले 47 साल से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की मैशत के लिए एक अहम रोल प्ले करें। कारोबारी शख्सियत चौधरी मोहम्मद जमील ने कहा, पाकिस्तान कम्यूनिटी बरतानवी मैशत में अहम किरदार अदा कर रही है। 70 की दहाई में आने वाले पाकिस्तानियों ने प्रॉपर्टी के शोबे में बहुत नाम कमाया। यूके में टीवी टुडे से मजीद गुफ्तगू की अहवाल बता रहे हैं चीफ रिपोर्टर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरतानिया के शहर मैनचेस्टर के एक बड़े रेस्टोरेंट के अंदर, जहाँ पर मेरे दाएं और बाएं वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने बरतानिया की तरक्की के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। वो जब यहाँ पर आए 50 या 60 साल कबल, उसके बाद उन्होंने मेहनत की और आज यहाँ पर अपने एम्पायर्स खड़े गए। आइए हम उनसे बात करते हैं। जो 50 और 60 70 की दिहाई में लोग आए हैं, उन्होंने आके मेहनतें की हैं, लेबर वर्क किया है। उसके बाद जब यहाँ की जनरेशन पढ़ लिख गई है तो वो प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, सोलिसिटर्स हैं, कारोबारी लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त हमारी पोजीशन यूके में माशाल्लाह से बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम नेट कंट्रीब्यूटर हैं इस कंट्री की इकॉनमी में। यानी मैं ये कहूँगा कि अगर हम 5 लाख बंदे यहाँ हैं तो हम तकरीबन 10 लाख बंदे
अपने कारोबार में यहाँ के लोकल बंदों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। Certainly, हमारे पाकिस्तानियों की big contribution in this country here, and particularly my late father came in 60s. I grew up in Manchester, and I had a 15-year textile business. Last 30 years, I'm real estate. We employ 50 people plus. We have a lot of various background people working for us. क्या नाम है वो एशियन भी है, अंग्रेज भी हैं, सारा मिक्स है. We doing big developments at the minute anyway. So हमारी एशियन लोग काफ़ी over this from the 60 big contribution to this country, you know. So mashallah we have maybe 10-15 MPs in the parliaments. Shukr alhamdulillah. As you can see, these are the empire of Manchester in the property sector, and we are creating hundreds of jobs for the local community, as well as for Pakistani community as well. And we are contributing quite heavily. We are paying our debt to this country, as well as paying to our motherland in Pakistan as well. Alhamdulillah, in property sector we are doing very well. पाकिस्तानी जब यहाँ आते हैं तो यहाँ के जो लॉज हैं उनके साथ उनको कभी कभी उनकी अवेयरनेस नहीं होती. तो जो भी नए इमिग्रेंट्स आते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि वो इस कंट्री के साथ और इनके लॉज के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट कर सकें. और उसमें स्पेशली जब हम बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं और बड़ा सेंसिटिव इशू है वो होता है कि बच्चों के साथ किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन, जिसमें हमारे अक्सर पाकिस्तानी जो यहाँ पे आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि हम जो किसी अंडर एज बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. तो उसमें बहुत सारे यहाँ के फॉर्म्स हैं जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए. तो आपने बात सुनी इन अजीम लोगों की जो पाकिस्तान की धरती से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा सरबुलंद किया और पाकिस्तान की और हमारी मौशरती इक़दार को बरतानिया के अंदर लेकर उन्होंने कायम किया. और यही वजह है कि आज हमें सबको एक पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है और पाकिस्तानी पासपोर्ट होने पर फ़ख्र है. शेख इजाज़ अफजल, चीफ रिपोर्टर, TV टुडे, यूनाइटेड किंगडम. इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही. मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे.